करे शुरू करें भाई। भाई 2 मिनट रुक जाओ, मैं कुछ काम क्या कर रहा हो? हूँ। अबे मेरी जर्सी है। अरे तो यार कैसे बड़े भाई हो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, 2 मिनट रखने दो। अबे वो तुमसे ज्यादा महंगी जर्सी है, वो इधर दो। क्या कर रहे हो? क्या भाई इसमें 1 स्टार है। हाँ? हम 2 ट्रॉफी जीत चुके हैं। हाँ? ये जर्सी तुम्हारे कम से कम अगले 10 साल काम नहीं आने वाली, तो मुझे स्टार लेने दो। अरे भाई करने दो यार। और भाई क्या हाल है मेरे क्रिकेट के चाहने वालों, मेरे आरसीबी के चाहने वालों। सेकंड ट्रॉफी आ गई भाई। वी आर द डिफेंडिंग, नहीं, वी आर द अटैकिंग चैंपियंस फॉर अ रीजन। भाई बहुत जल्दी, मुझे पता है मैंने क्या सोचा था, पिछली साल की जर्सी में ले नहीं पाया और मैं थोड़ा रिग्रेट कर रहा था कि यार मुझे ले लेनी चाहिए थी। इस साल हम लोग ट्रॉफी जीते थे, पता चला अगले साल मैंने वापस जर्सी ली और वहां पर हम ट्रॉफी एक और बार जीत गए भाई। This shit is getting too easy for us भाई। देखो, कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आज आदित्य बहुत दुखी होंगे। हाँ। आज तो इसकी बोलती बंद हो गई। ये जो स्टार्टिंग में वीडियो दिखाई थी स्क्रीनिंग की, उसमें आदित्य कहाँ थे? अरे आदित्य शूट कर रहा था, वो वीडियो बना रहे थे भाई। और एक बात बताऊं भाई, देखो ऑल जोक्स असाइड, आज थोड़ी देर के लिए कैरेक्टर ब्रेक करके बोलूंगा। आई एम सो हैप्पी फॉर विराट कोहली, सो हैप्पी फॉर द आरसीबी फैंस, बिकॉज, और मैं ये चीज तुम्हारे डिफेंस में बोल दूं एक चीज, कई सारे ना मैंने पूरे सीजन में कमेंट पढ़े थे मोहित के अगेंस्ट कि ये इतना घमंडी कैसे हो रहा है, ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हो रहा है, ये टिपिकल आरसीबी फैन, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, एक ही टाइटल तो जीते हैं। अब समझ में आ गया ओवर कॉन्फिडेंट, घमंडी, एरोगेंट ये सारे आरसीबी फैंस क्यों हो रहे थे? बिकॉज दे डिजर्व दिस भाई, द वे दे हैव परफॉर्म्ड दिस वन साइडेड परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट वन साइडेड भाई, वन साइडेड ही है, वन साइडेड ही था ये गेम, और मानना पड़ेगा। अरे वो भी हमें पता था, गेम तो हम जीत ही रहे इधर वे तो। We're going to turn it around and we're going to start winning. We're going to win so much. We're going to win at every level. We're going to win so much you may even get tired of winning. भाई there is a reason why I was so confident और slightly over confident about my team, जिस तरीके से हमने जीते हैं। और अगर आपके पास एक हीरा जैसा प्लेयर हो इन विराट कोहली, who is the chase master भाई चेज मास्टर छोड़ो, मेरे को ये बता दो इस इनिंग में फ्लॉ कहां था? फ्लॉ तो विराट कोहली के इनिंग्स में नहीं था, फ्लॉ सिर्फ जीटी के बैटर्स में था। जीटी के बैटर्स तो आज सोच के आए थे अहमदाबाद, वो यहाँ नहीं फाइनल का अहमदाबाद में मैच है फाइनल 100 लो क्या फाइनल नहीं ये नहीं, आज रन नहीं आ सकते। वो नीचे उतरते ही मेरे हाथ पांव जकड़ गए। बंदूक लेकर मैंने पोजीशन ली थी सर, पर मैं फायर ही नहीं। जहां अहमदाबाद में मैटर बड़े होते हैं वहां शुभमन गिल पवेलियन में खड़े होते हैं। यार ये क्या हो गया गाइस? भाई खत्म हो गया। जीटी को मैंने बहुत सपोर्ट करा, बट आई हैव नो शेम इन एक्सेप्टिंग। एंड एक बात बता दूं, प्रेडिक्शन स्कोर इज ऑफिशियली टाइड एट 39 ऑल। भाई किसने सोचा था ये? किसने सोचा था कि इतने सारे मैचेस के बाद हमारे प्रेडिक्शन, जहां पे हम लोग कभी भी एक दूसरे को नहीं बताते कि क्या प्रेडिक्शन होने वाली हमारी, उसके बाद वो समाउ इक्वल हो जाएगा भाई। मेरे को वैसे थोड़ा सेंस था क्या आरसीबी ले रही है इस बार। ले रही है क्या? तो तुमने जीटी को कहा था भाई, क्योंकि आई एम ट्रू टू माय पर्सपेक्टिव कि मैंने कर रखा है, जीटी को तो कर रखा है। मैंने सोचा था हमारी स्क्रीनिंग पे सिर्फ आरसीबी फैंस ही आने वाले हैं, बट जीटी फैंस भी, जीटी फैंस कोई नहीं थे, सॉरी जो एंटी आरसीबी फैंस जो कि हेट वॉच करना चाहते थे, केकेआर एमआई ये सब के जो फैंस थे जो कि आज जीटी को सपोर्ट कर रहे थे, वो भी आए थे और बहुत मजा आया भाई स्क्रीनिंग पे, बहुत मजा आया। एंड भाई वन सेकंड जिन लोगों ने भी ज्वाइन करा, थैंक यू सो मच भाई। बट साथ मैं भी कहना चाहता हूँ यार, देखो आज एक दिन है, आज हमें आरसीबी को अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड आज मैं भी टाइम लगाऊंगा फुर्सत से, बिकॉज ऑफ कोर्स हमें इस मैच की बातें करनी है, बट यू आल्सो हैव टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ स्टोरीज ऑफ दीस इंडिविजुअल प्लेयर्स। भाई देखो आरसीबी का नाम विराट कोहली से सिनोनिमस है, और आज जो उस बंदे ने करके दिखाया है, फिनिशिंग इट विद अ 6, ये 2011 वर्ल्ड कप है क्या? कोहली फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, ये तो आज जनवरी देखने को मिल गया भाई। और जिस तरीके से ऑलमोस्ट बॉर्डरलाइन नो लुक छक्का मारा है यार, मुझे कोहली के बारे में बेस्ट चीज आज ये लगी, इनफैक्ट द होल आरसीबी टीम एट नो पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक बार भी ऐसा गेम नहीं लगा कि दे आर अंडर कॉन्फिडेंट या फिर दे हैव सम डाउट इन देयर हेड कि ये लोग मैच जीतेंगे। ये लोग सोच के ही ऐसा आए थे, लोग इस मेंटालिटी के साथ है। विराट कोहली ने 50 मारी, चाहे जब वो उनका कैच छूटा, but look at how he was behaving. This is not the विराट कोहली of last year. Last year फाइनल विराट कोहली ना थोड़ा वो सदमे में थे। जैसे अभी तक फाइनल में आ गए क्या भाई? अभी तक सदमा हम लोग कहते हैं भाई। विराट कोहली समहाउ लास्ट ईयर थोड़े सदमे में थे फाइनल के अंदर, उससे पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करा था उन्होंने, उससे उन्होंने 50 मारी थी भाई। इस सीजन ही वाज समथिंग एल्स भाई। आरसीबी फैंस के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, किसने सोचा था आज से 3-4 साल पहले कोई आरसीबी फैन को ये कहता
हाँ, कि chances सुनो है भाई। एक टाइम आएगा तुम 2 बैक टू बैक टाइटल्स जीतोगे डोमिनेट करके पूरे साल, Yeah. और उन दोनों फाइनल्स में विराट कोहली 50 मारेगा। मारेगा सही में भाई, क्रेजी। मतलब फाइनल जीतना तो छोड़ो, सोने पे सुहागा आपका सुपरस्टार विराट कोहली, और आज तो नॉट आउट गेम फिनिश करके आया है। एंड नो स्ट्राइक रेट इश्यूज आज। No आज कोई strike कुछ नहीं rate. I think बोलेगा। it was a stellar knock, yeah. Exactly, yeah. I think you praise as much as you want विराट कोहली, और उसमें you still fall short of it. हाँ। मुझे लगता है कि this is as good as it gets in the final. Yeah. Miles better than his innings in the last year's final. वो तो हाँ, for sure भाई, He बहुत looked आगे so थे। confident, Yeah. killed the game. कोई चांस ही नहीं छोड़ा था ऐसा कुछ, एंड कहीं ना कहीं 2016 का जो उनके दिल में रहा होगा कि मैं काश गेम खत्म कर देता, आज वो कहीं ना कहीं उसको 10 साल बाद रिडीम करके लाए हैं। भाई भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। आरसीबी का भी वही टाइम चल रहा है, बट आरसीबी की बात तो हम लोग करते रहेंगे, विराट कोहली की बात भी हम लोग वापस से बाद में करेंगे। बट आई वांट टू टॉक अबाउट जीटी की जो बैटिंग थी भाई, गुजरात टाइटंस। जिसके गुजरात टाइटंस, क्योंकि भाई अगर हम लोग देखें जो टॉप 3 डिपेंडेंट टीम थी ये, आज गिल नहीं चले। आज टॉप 3 ने कहा कि आप इंडिपेंडेंट हो जाइए। बाय बाय, चलो भाई। भाई मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैटिंग करके, बट अब आपका समय है मिडिल ऑर्डर की बैटिंग करने का। बट भाई आई थिंक गिल का आउट होना, साई सुदर्शन का आउट होना, बाद में जॉस बटलर का आउट होना, या जॉस बटलर तो पहले आए नहीं थे यार अब ये मुझे बता दो, जीटी आई वुड लव टू हियर जीटी फैंस पर्सपेक्टिव। तो वो कैलकुलेटर जरा एक बार मेरे को दे देना, Screening जिससे आप पे तो कैलकुलेशन GT fans मुझे मिले नहीं genuine। जिससे आप कैलकुलेशन करते हो अपनी टीम की, दे आर सो कैलकुलेटेड। तो वो कैलकुलेटर दे देना, मैं भी देख लूं अपनी टीम का। क्योंकि भाई ये इसलिए करूँ, मैं आपका कमेंट से पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ। आज 2 डिसीजंस की बातें करनी है हमें। Yeah. एक तो बटलर को नंबर 4 पे भेजा, नंबर 3 पर नहीं भेजा। Yeah. क्या रीजन था उसके पीछे? भाई- Did you not want him to expose to भुवी and Hazelwood? ये घबरा रहे थे क्या? I don't know what the tactic was. मतलब एक तो पहली बात तो भुवी और हेजलवुड दोनों को मतलब मजा आ गया भाई, इंपॉर्टेंट मैच में उन दोनों ने विकेट निकाल के दिया पे। भुवनेश्वर कुमार, व्हाट अ सीजन यार। हाँ भाई, पर्पल कैप रह गई यार उसकी। अच्छा एक बात बोल दूं, पर्पल कैप रह गई, रबाडा को मिल गई इन माय ओपिनियन, एंड प्लीज वंस अगेन आप लोग कमेंट करके बताना। आई थिंक भुवी वाज द मोर इंपैक्टफुल बॉलर ऑफ द सीजन। भाई आर्ग्युएबली आरसीबी के बेस्ट प्लेयर अल्टीमेटली भुवी थे, सम माइट से रजत पाटीदार एज वेल। भाई सम माइट से विराट कोहली, कोहली as आई well. कैन नॉट फाइट इट। आज फिर से विराट कोहली ने मैन ऑफ द मैच लेके दिखाया भाई। हाँ सही बात है, T20 भाई, वर्ल्ड कप कैसा फाइनल का आदमी है यार। मैन ऑफ द मैच मिला था। IPL का भी मिल रिलेंटलेस चुका है भाई विराट कोहली। भाई वो एजलेस है, मतलब आई थिंक आज से पता है, मतलब ये मैं धोनी वाली बातें नहीं करूंगा, बट 10 साल बाद भी क्या पता हम लोग IPL देख रहे नहीं हैं। नहीं, देखो क्या हो रहा है, अगले साल इंडिया वर्ल्ड कप जीत रही है, हाँ। और कोहली और धोनी साथ में रिटायर हो रहे हैं। वो धोनी, कोहली कैन रिटायर, धोनी कैन नॉट भाई। वैभव सूर्यवंशी क्या उनसे पहले रिटायर हो जाएंगे? ये सोचने वाली बात है भाई। बताइए, ये तो काफी बड़ा क्लेम कर रहे हैं भाई सब लोग यहाँ पे बैठ आई के। थिंक आई हैव फेथ इन बट भाई भुवी का बहुत अच्छा था। हेजलवुड आल्सो स्टेप्ड अप व्हेन इट मैटर्ड Yeah. आज के मैच में, क्योंकि पिछले Not the कुछ best of his seasons. भाई पिछले कुछ मैचेस भी कुछ बहुत कुछ खास अच्छे जा नहीं रहे थे उनके, बट विकेट निकालना वहाँ पे। Imagine being so goated as a team कि हेजलवुड का it was a very bang average season. जितेश शर्मा was almost invisible throughout the season. हाँ। आपने फिर भी इतने आराम से effortlessly अरे टेबल टॉप फिल करा। सॉल्ट वाज मिसिंग भाई फॉर मेजॉरिटी ऑफ द सीजन। या टेबल टॉप करा सो करा। Yeah. आप थ्रू आउट द सीजन टॉप 2 टॉप 3 में ही घूम रहे थे। हाँ। क्वालिफायर 1 डोमिनेट करके हराया जीटी को, अब फिर से डोमिनेट करके आ रहा है। एग्जैक्टली मतलब दिस रिमाइंड्स मी ऑफ केकेआर ऑफ 2024 टू सर्टेन एक्सटेंट। रिमाइंड्स मी, हाँ। मतलब ब्रो देयर इज नो कंपैरिजन, होल्ड ऑन। They actually were more dominant. They were more dominant. देखो देखो आई अंडरस्टैंड। More points, better net run यार, rate, ये आ bigger गए margin of victories. वो कर लिया क्या? क्या? डबल पीट कर लिया आगे क्या, तीसरी आगे क्या? भाई? ओह! आज मैं तारीफ एक करना मिनट। चाहता हूँ आरसीबी की। भाई द वे वी आर मूविंग राइट नाउ, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तीसरी 3 पीट अगर कर दी भाई आरसीबी ने, और हमारी तो मुझे लग नहीं रहा। भाई वी आर सो डैम अहेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द टीम्स राइट Yeah. नाउ कि आपको लग रहा है कि इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बना दी है कि कुछ पुर्जे निकल जाते हैं तो भी लोग वर्क करते हैं। हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू जीटीज बैटिंग, वो जो डिसीजन था आई डोंट गेट इट। Yeah. वो निशांत सिंधु को ऊपर भेजना इन अ फाइनल, I agree. बटलर से ऊपर। बटलर इज अ वेरी बिग मैच प्लेयर भाई। लोग उनको थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं अमंग्स ऑल द फॉरनर बैटर्स इन आईपीएल। ही इज अमंग्स द वेरी बेस्ट भाई। सेम गोस फॉर द नेक्स्ट डिसीजन। अर्शद को आपने तिवत्ते से ऊपर भेजा है। वो तो मुझे क्या समझ में नहीं तिवत्तिया आया। रेस्ट कैंप में इतनी ज्यादा खालीपन है क्या कि तिवत्ते को वहां रुकना इतना जरूरी है? मैच के बाद जब वो लोग वो ले रहे थे, लैप ले रहे थे जीटी वाले, क्योंकि उनका ऑब्वियसली लास्ट मैच था अहमदाबाद में, दे दिया गया वो। तो तेवतिया साहब ने क्या कराया? क्या? आरसीबी चांट सकती, तेवतिया साइड से आता है, ये करते हैं। अरे मैं यार, सोच रहा हूँ आज कि नहीं। वो मित्र आज नहीं। मैं तो कह रहा हूँ पहली बात तो दिस इज बेरली और होम ग्राउंड।
आज तो विराट कोहली ने तो खुल के आके बोल दिया ये कि भाई हमारे तो 14 होम ग्राउंड होते हैं, यहाँ पे आज के मैच में जो जीटी का सपोजिटली होम ग्राउंड है, यहाँ पे 90% ऑडियंस तो आरसीबी को सपोर्ट कर रही है। तो ये किसको दिखा रहे थे आप भाई? ये थोड़ा अजीब लगता है, ये सोल लीडर वाली चीज थी। हाँ गिल ने भी करा, वो तो सीएसके फैंस के लिए कर रहा था, वो बनता था जिसके लिए वो बनता था। 5 है बेटा, वी आर नॉट दैट टॉक्सिक भाई। आईपीएल खत्म हो गया, टॉक्सिक नहीं है, कल से सब साथ में। नहीं तो साथ में This होके toxicity ends tonight. साथ में रह गया, सब्सक्राइब भी कर दोगे भाई। सब्सक्राइब तो भाई आज मुझे भाई, पता है। वैसे cheers to us, covered every single game, हाँ भाई। 6 AM। आज भी होपफुली वीडियो 6 तो नहीं तो 7 बजे तक चली ही जाएगी। समझो भाई बात को, हम लोग घर ही बहुत लेट पहुंचे। घर बहुत लेट पहुंचे, वो आप ही लोग के साथ थे यार। हाँ भाई exactly। एंड मतलब लाइव स्ट्रीम्स भी करिए साथ में, इट हैज बीन अ राइड। कल से भी वीडियोस लेकर आती ही रहेंगी, रुकेंगे नहीं। वी डोंट टेक ऑफ। Yes। अरे एक सब्सक्रिप्शन बनता है, हाइप कर दो भाई आज भर के। हाँ हाइप तो हो आज जाना तो हफ्ते की चाहिए था पहली अभी वीडियो तक। है। और आरसीबी जीती है, मिलियन पॉइंट्स करो हाइप करके। इससे बेहतर आपको क्या पॉइंट मिलेगा? बट उसके बाद भी अगर हम लोग देखिए अरशद वाला पॉइंट, या वॉशिंगटन सुंदर के चलते लोग क्या वॉशिंगटन कुछ मत बोल देना, गंभीर आएंगे। आज गंभीर वैसे बहुत गुस्सा है। क्या? एक तो आरसीबी जीत गई, हाँ। ऊपर से वॉशिंगटन के बच्चे की वो खराब हो गई, हाँ। इनिंग वेस्ट हो गई, हाँ। बदतमीजी नहीं नहीं चलेगी। पर मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। 27 वर्ल्ड कप खेलना है ना। चुप। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, वॉशिंगटन के चलते लोग 150 पहुंचे थे। एंड अमंगस्ट ऑल दिस अ कपल ऑफ बॉलर्स मोर, रसीक ने आज 3 विकेट लिए। and भाई अगेन रसीक बिग मैच साहब। परफॉर्मेंस। अच्छा एक और चीज मैं भूल गया बोलना, हमने फिल सॉल्ट की बात करी, हमने Yeah। जितेश की बात करी, हमने हेजलवुड की बात करी, यश दयाल नहीं था इस साल। हाँ और उसके एब्सेंस में रसीक सलामधर, जिनको लास्ट सीजन में एक मैच मौका ही- खिलाया था हाँ, और yeah। ओपनिंग बॉलिंग करा के उनको देखा था इनसे नहीं हो रही, Yeah। और पूरे सीजन बाहर बैठा दिया। हाँ। उन्होंने क्या स्टेप अप करके दिखाया इस साल इस मैच में स्पेसिफिकली नॉट सेइंग उनका पूरा सीजन बहुत अच्छा रहा है, बट मतलब इस बट ही मैच हैज शोन फ्लैशेस हाँ। ऑफ ब्रिलियंस इन अ कपल ऑफ गेम्स। मतलब ये थर्ड पेसर वाली चीज आप कह रहे हो क्या? ही 100%, कैन एक्ट एज अ थर्ड पेसर, वन मोर गाय जो कि फाइनल्स में क्लच मतलब करने के लिए माने जाते हैं। कृणाल पांडे विद द बॉल 5.75 की इकोनॉमी। अबे भाई बस कर भाई। हाँ। अरे थोड़ा माफ कर दो उन लोगों को भी, थोड़े तो रन पड़वाने देते। डिसअपॉइंटेड भाई मैं वो मैन ऑफ द मैच नहीं जीत पाया एक और। हाँ क्योंकि बैटिंग से आज रन नहीं आदत आता पड़ है। गई है बंदे को। मैं ऑनेस्टली बताऊं, स्क्रीनिंग करते हुए मैं अंदर ही अंदर चाह रहा था हाँ। कि अब 180 तो पहुंचो कम से कम, थोड़ा तो 200 तो चल 200 टच तो करो कम से कम, क्योंकि यार फिर बोरिंग हो जाता मैच, देखने में उतना मजा नहीं आता। वो अलग बात है कि स्टिल जीटी ने एंड गिल की कप्तानी ने मैच को बीच में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर दिया था। एंड दोस वर प्रीटी गुड साइंस फ्रॉम गिल एज अ कैप्टन, वी विल हैव टू हाँ, टॉक अबाउट इट मानना पड़ेगा उस चीज को। बट आल्सो यू नो अ कपल ऑफ टॉप परफॉर्मर्स, जेसन होल्डर की हम बातें करें, आज बैट से नहीं चले। Once again, when the team needed it the most, perhaps आज कहीं ना कहीं जीटी का कलेक्टिव ऑफ डे आया है बैटिंग में। for sure एंड आया। पूरे सीजन एक ही नैरेटिव था कि जीटी की बैटिंग जो है वो मॉडर्न गेम में क्या स्टैंड आउट करती है। हाँ बहुत कैलकुलेटेड है, लेकिन देखो आज अल्टीमेटली बात किस चीज पर आ गई। हाँ आई गई आई गई ना बात घूम के। यार जो ऑल आउट इंटेंट वाली टीम्स होती है ना, वो ही जीत रही है पिछले 3-4। मतलब यू विल सी सिर्फ आईपीएल नहीं, वर्ल्ड कप भी। मतलब ये थ्योरी मैंने 1-2 साल पहले बोली थी, अभी तक ट्रू है ये थ्योरी। यू विल सी कि ऐसी जीटी टाइप की टीम्स सेमीफाइनल फाइनल पहुंच सकती हैं, बट द टीम दैट इज विनिंग कंटिन्यूअसली, इंडिया व्हाई इज इट ऑलवेज दैट टीम? 22 वर्ल्ड कप हाँ 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 सेमीज तक तो आई ना, आए थे, दे वर आउटक्लास्ड, स्मैश्ड, ह्यूमिलिएटेड 10 विकेट्स आए थे भाई। या एग्जैक्टली, तो वो चीज आई थिंक अप्रूव हो चुके हैं टू काफी मतलब अ लॉट ऑफ एक्सटेंट। अब सब लोग मान चुके होंगे ये चीज कि हमें वो टेम्पलेट मेंटेन करके चलना है एंड वो 100% इंटेंट होनी जरूरी है। एंड उसी इंटेंट की बात करते हुए आरसीबी जब चेस करने आती है इसको भाई, वुड यू से कि 20-30 रन्स टू शॉट? भाई GT? आराम से यार, आराम से ना। मतलब मुझे लगता है कि आरसीबी ने भी बाद में थोड़ा धीरे खेला था जान के, क्योंकि उन्हें पता था कि थोड़ा सा कोलैप्स हो चुका है। वरना अगर वो उसी इंटेंट पे चलते रहे तो क्या पता 40 रन भी कम पड़ जाते हैं भाई, क्या पता वो भी चेंज हो जाए। भाई 220 होता तो फिर तो होता कि जीटी का गेम है भाई, अब ये लोग डिफेंड करके दिखाएंगे। बट अगर उससे 210 पे 200 पे अगर आप हो, आई थिंक दे आर ऑलवेज टू शॉर्ट भाई। वेरी शॉर्ट। इनफैक्ट इस आरसीबी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट तो वो चीज एनीवे काफी नहीं होने वाली थी, बिकॉज द फैशन विच नॉट जस्ट विराट कोहली, नॉट विराट कोहली, just let's talk about Venkatesh Iyer, ex KKR player, मैं तो सही में clutching in a final. पता he played a cameo, but it was so very important. RCB fans, I hope आप याद रखेंगे कितना बड़ा एक कोई सच्चा इम्पैक्ट प्लेयर था ना इस सीजन में आरसीबी के लिए, वो वेंकटेश अय्यर भाई। मैं बस ये बोलूंगा Clutch पे ये clutch। उस आदमी के लिए कितना बढ़िया सीजन गया अल्टीमेटली, डिस्पाइट प्लेइंग सच लेस अमाउंट ऑफ गेम्स, क्योंकि केकेआर में वो वाइस कप्तान थे, अबाउट टू बी द कैप्टन, उनको वहां से निकाला गया क्योंकि जस्टिफाइड परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, बट ही फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड। वो आरसी में आते हैं वहां पे, एंड आरसी में आके ही वाज नॉट अ स्टार्टर अल्टीमेटली फिल सॉल्ट के जाने के बाद हमारे स्टार बॉय जेकब बेथेल बन गए थे।
एंड एक्चुअल में स्टार बॉय जो निकल के आया है वो वेंकटेश Star अय्यर निकल man. के आया है भाई, स्टार मैन एक्चुअली में। जो उनका पूरा रिकॉर्ड रहता है कि प्लेऑफ्स आएंगे तो ओए जब प्लेऑफ्स है तो मेरे सामने बताना भाई वरना पता मैं ठोक है दूंगा। इट इज इनसेन। क्लच तो वो है भाई। वेंकटेश अय्यर, हालांकि मुझे ये लगता है कि कोई भी टीम उनको खरीदे तो ये सोचे कि अच्छा क्या हम वेंकटेश अय्यर के बिना प्लेऑफ्स तक पहुंच सकते हैं? अगर हाँ, देन वेंकटेश उन्हें खिला देंगे। देन इज अ ग्रेट प्लेयर। बट अगर आपकी पूरी डिपेंडेंसी सीजन की वेंकटेश अय्यर पे, देन देयर प्रॉब्लम। बट जिस तरीके से उन्होंने इस साल फिर से क्लच करके दिखाया सारे और इस मैच में स्पेशली उनकी चोट लग गई थी स्टार्टिंग में, उसके बॉल पड़ी बाद घुटने भी के ऊपर। परहैप्स उनके बीच में कॉन्वर्सेशन थी कि भाई तू मारने जा, ऑल आउट जा, हर बॉल पे मारने जा, रन आएंगे नहीं आएंगे तो कोई नहीं आउट हो जाएगा। एंड वही करते उन्होंने जो रन्स मारे 200 की स्ट्राइक रेट, साथ में किंग एवरग्रीन कोहली भाई वो जिनने दूसरे एंड से चीयर करे जा रहा है बंदा। नहीं चीयर कर रहे हैं, और जिनने उनके जो परहैप्स मेन बॉलर है कहिसो रबाडा, जो पर्पल कैप विनर है सीजन, उसकी जो धुलाई करी है कोहली ने, वो जो पुल के और जो उन्होंने मार चौके मारे, छक्के मारे, भाई तोड़ के रख दिया भाई रबाडा को वहां पे। कोहली बिफोर आईपीएल 2026 हैड अ वेरी बैड रिकॉर्ड अगेंस्ट रबाडा। हाँ हाँ इस हाँ, साल I उन्होंने know, कुछ yeah. 35-36 बॉल्स में 80 से ज्यादा रन बनाए रबाडा के भाई, against। yeah. ये पागलपन है भाई। और पता है ये चीज मैं हमेशा कहता हूँ, हर साल कहता हूँ, विराट कोहली की सबसे बड़ी ग्रेटनेस पता है क्या है? ही नेवर स्टॉप्स इवॉल्विंग। हाँ या इससे इतना कुछ सीखने को मिलता है ना यार। भाई देखो मजाक हम भी ये करते हैं कि अच्छा हैंडशेक नहीं करा, अच्छा ये नहीं करा, वो नहीं करा, स्ट्राइक रेट ये वो। जब बात गेम की आ रही है ना, ऑन अ सीरियस नोट, जितना इवॉल्व विराट कोहली, the amount of the pace with which he continues to evolve even at this age, Yeah. when he has no motive to play frankly, या T20s में, हाँ। it is absurd, and this is the only mentality that can get you to that level of success. सक्सेस एंड आई थिंक परहैप्स दैट इज द ओनली थिंग, क्योंकि मतलब हम लोग कप्तानी की बात करते हैं, कैसे पटीदार की कप्तानी कहते हैं, पटीदार डोंट वरी भाई, पटीदार की बहुत अच्छे से बात होने वाली है। पटीदार की कप्तानी के अंदर आरसीबी का पूरा चेहरा बदल गया एकदम, एंड पटीदार ने भी अपनी बैटिंग से डेवलप करा है, हैट्स ऑफ टू हिम। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम the one guy who keeps stepping up, who keeps performing day in day out continuously, consistently, that is always going to be विराट कोहली। अगर आपको लिख के पता है ना सीजन से पहले कि आपका एक प्लेयर अच्छी स्ट्राइक रेट पे 600 प्लस का सीजन देने वाला है, तो आप ऑलरेडी बहुत आगे हो गए इस बाकी साल तो टीम स्ट्राइक से। रेट बहुत तगड़ी थी, आज ऑलमोस्ट 180 की स्ट्राइक रेट से स्ट्राइक रेट से थी इन अ चेज। और जब प्रेशर था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसके बाद से प्रेशर हट गया था, वेंकटेश अय्यर आउट होते हैं, देवदत्त पडिक्कल जल्दी आउट हो जाते हैं, रजत पाटीदार जल्दी आउट हो जाते हैं, राशिद खान राशिद खान ने For a बीच में वो second. गेम पलट के रख दिया था और भाई फिर उन्होंने। आते हैं गिल, या और गिल ने का एक स्लिप, एक शॉट लेग, ऐसा लग रहा था कि धोनी और गौतम गंभीर खेलने क्या। भाई टू हिज क्रेडिट गिल ने आज कप्तानी से जेन्युइनली थोड़ा वो कर दिया था गेम बीच भाई में। ही न्यू कि उनको विकेट निकालने, वरना गेम 20 ओवर तक तो नहीं जा रहा। हाँ। ही प्रीपोन्ड अ कपल ऑफ ओवर्स ऑफ रबाडा एंड सिराज आल्सो। Yeah. जेसन होल्डर आज वन से मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो विकेट निकाल देते हैं ना 2-3। हाँ। मिडिल ओवर्स में उनकी कमी दिख गई। जीटी के लिए, क्योंकि They missed him. पावर प्ले में तो वो लोग विकेट लेते ही लेते हैं, वो अलग बात है कि उनके आज मेन बॉलर्स उतने ज्यादा चल नहीं पाए, इसलिए बट होल्डर से 2 ही ओवर डलवाए। भाई होल्डर इज दैट गाय जो कि मिडिल ओवर्स में लेके विकेट पछाड़ता है, एक के बाद एक विकेट लेता ही रहता है। बट खैर वहां पे राशिद खान ने काफी ट्राई करा था, एंड उसके चलते फिर वो पटीदार आउट होते हैं, टिम डेविड जल्दी आउट हो जाते हैं, जितेश बाद में आते हैं। बट अगेन द वन गाय जिसने लगातार उस चीज को, चेस को बनाए रखा, लगातार आरसीबी को आगे लेके चला गया, टू द पॉइंट कि आई डोंट थिंक, मतलब ये सबको था आरसीबी चेस तो कर लेगी। अब ये अलग बात है कि अच्छा लगातार 2-3 गुच्छे में और विकेट गिर जाए तो गेम इंटरेस्टिंग हो जाए, बट हमेशा आरसीबी बहुत कंफर्टेबली चेस कर रही थी। एंड एज लॉन्ग एज विराट कोहली इज ऑन स्ट्राइक, इज वो ऑन द पिच, तब तक ये चीज रहती ही रहती है भाई। एलीट गेम प्ले आज। ऑफ टू द गाय। हालांकि मैं थोड़ा एंड में इरिटेट हो गया था, अरे इतना ये मैच 15 ओवर में क्यों नहीं खत्म हुआ है, या। ये 18 ओवर तक जाएगा क्या? हमें पार्टी करनी थी अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भाई, जश्न मनाना था वहां पे वो बैठ तो- के। हाँ मुझे तो बहुत मजा आया तो भाई। चल ही रहा था, बहुत मजा आया वहां जब पे जीटी विकेट तब मैं नाच रहा था। मैं जीटी का विकेट गिरा, जीटी के जो जीटी नहीं सॉरी एंटी आरसीबी फैंस जो थे वाकई सेलिब्रेट कर रहे, फिर मैं भी आ गया। अच्छा नाच रहे तो चलो फिर मैं भी नाच लेता भाई वहां पे बैठ के। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई वंस अगेन, द वे कोहली फिनिश्ड दिस गेम, हैट्स ऑफ। उनका ड्रीम था। या दिस इज द आइडियल, मतलब ये जो था ना, कोई आरसीबी फैन या कोई इंडियन फैन कभी सो रहा है सपने में और ये सोच रहा है कि अच्छा विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर है और मुझे इसको एक हाईलाइट मोमेंट देना है हाँ। एक फाइनल में। Yeah. बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? एक ट्रिकी चेज हो जाए बीच में, दूसरे से विकेट गिरते जाना, पूरा मिडल ऑर्डर कोलैप्स हो जाए, हाँ। विराट कोहली एंड तक चेस करे और छक्का मार दे और मैन ऑफ द मैच भी जीत जाए। भाई पता है ये चीज मैंने पहले ही बोल Written दिया in the stars लग रहा था भाई, यार। मतलब विराट कोहली के साथ द थिंग इज कि अगर कोलैप्स हुआ है ना तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम परफॉर्मिंग इट Better. गोज हायर, हाँ। एंड दैट इज नॉट एक्चुअली द केस विद 99.99% ऑफ द प्लेयर्स ऑफ नॉट जस्ट क्रिकेटर्स, एनी स्पोर्ट्स। भाई मतलब आज भी जब विकेट गिरे थे ना मुझे लगा चलो भाई आज तो कोहली 50 तो पक्का आ रही है, अब ये जिता के भी लेके जाएगा। दैट इज सो इनसेन कि सारे विराट कोहली फैंस ये चीज फील करते हैं। सेकेंडली जो हम लोग सब्सक्राइबर्स के साथ वहां पे बात भी कर रहे थे, भाई कोई भी कोहली फैन हो ना,
विराट कोहली का करियर एंड इतना तगड़ी तरीके से हो रहा है ना, मतलब आई नो वो टेस्ट का रिटायरमेंट था जहां से होना नहीं चाहते थे बट होना पड़ गया वहां पे, बट 24 का वर्ल्ड कप जीते इतने सालों बाद कि भाई आपका प्राइम निकल गई, आप कोई ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे। 24 का वर्ल्ड कप, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी, अल्टीमेटली 25 का IPL, 26 का IPL, होपफुली द परफेक्ट एंडिंग टू हिज करियर इज नॉट RCB थ्री-पीट, इट इज 27 का वर्ल्ड कप। Exactly. अगर हम लोग वो वर्ल्ड कप जीतते तो विराट कोहली इज रिटायरिंग एट एन ऑल टाइम हाई भाई। आई डोंट इवन रिमेंबर और कौन सा प्लेयर जो कि इतने हाई पे रिटायर हुआ हो आज तक मतलब इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। जस्ट पहले के 3-4 साल में हर साल ट्रॉफी जीते जा रहे हैं एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम, बट अ कपल ऑफ वर्ड्स ऑन द गाय हु हैज चेंज्ड माय लाइफ, द गोट रापा, रजत पाटीदार। रापा भाई, रजत पाटीदार। मैं चरण धो के पी ले भाई उस आदमी के। भाई मैं एक बात बताऊं, अच्छा शुभमन गिल ने की कप्तानी की हमने तारीफ करी and looked insane and has a very strong shout to become the captain. I think it's time we talk about Rajat Patidar. इंडियन कैप्टेंसी ना, अब देखो once again मैंने ये चीज़ स्क्रीनिंग पर भी कही थी कि इंडिया में ना ये चीज़ चलती नहीं है कि a guy who is not even in the probable 30s वो एकदम से टीम के अंदर आके सीधा कैप्टन ही बन जाए. It is very unlikely, which is why and that is perhaps the only reason why Patidar would not be considered. बट आप कितना भी कह लो, नहीं टीम बड़ी अच्छी है यार, टीम तो 23 वर्ल्ड कप की बड़ी अच्छी थी, जीत गए क्या? टीम तो मुंबई की बड़ी अच्छी है, जीत गए। टीम तो 26 की इंडिया की भी बड़ी अच्छी थी, तो उसका क्रेडिट नहीं देते थे ये लोग। कैप्टन को क्रेडिट देना पड़ता है यार। इट इज नो मीन फीट टू मैनेज सच बिग ईगोज इन द ड्रेसिंग रूम। जिनके अंडर आप खेलते हो उनको लीड कर रहे हो और इतनी अच्छी तरीके से लीड कर रहे हो कि कोहली भी आपके एडमिरेशन में है भाई। मतलब ये जनरली इस रिलेशनशिप के डायनामिक्स आप लोग समझो, क्योंकि कोहली का बड़प्पन इसमें बहुत ज्यादा है क्योंकि फॉर हिम टू स्टेप अवे फ्रॉम दैट रोल एंड अंडरस्टैंड कि ये मेरा जूनियर है बट ये कुछ कह रहा है, ये कप्तान है, मुझे सुननी है इसकी, आई हैव टू रिस्पेक्ट हिम एज अ कैप्टन। भाई रजत पाटीदार ने पूरी टीम ही रेवोल्यूशनाइज करके रख दिया एंड आप कुछ भी बोल लो, उनने अपना गेम भी ऊपर लेके गए। ये भी हम लोग बात करते हैं कैसे कप्तानी में कई बार ऐसा होता है आप कप्तान बहुत अच्छे बड़ा का गेम नीचे आ जाता है बिकॉज देयर इज सो मच प्रेशर, बट रजत पाटीदार इज दैट गाय जिनने कप्तानी ऊपर लेके गए, साथ के साथ अपनी परफॉर्मेंस भी ऊपर लेके गए एंड ये होगा इंडियन क्रिकेट का सीन कि अगर आप प्रोबेबल 30s में नहीं हो तो आप आके डायरेक्ट कप्तान नहीं बन सकते, बट द ओनली वे यू कैन डू दैट इज बाय विनिंग बैक टू बैक IPL टाइटल्स। एंड कितने लोगों ने कराई है? हाँ, कितने ही लोगों ने कराया। CSK ने करके दिखाया भाई 2 टाइटल ही एज अ कैप्टन कितने लोग जीते हैं? धोनी, रोहित धोनी, गंभीर नहीं, बैक टू बैक नहीं जीता। नहीं, बैक टू बैक नहीं, 2 टाइटल ही एज कैप्टन। वो गंभीर जीते और फिर ये और कौन है जिसने 2 टाइटल जीत लिए? श्रेयस भी नहीं है। तो वही ना, तो मतलब आई थिंक ही इज इन द वेरी एलीट कैटेगरी लिस्ट एंड इसमें ये समझ बोलना अगेन कि भाई टीम बहुत अच्छी है, दे दिए, वो कर रहे हैं। भाई RCB को जिताया है भाई। हाँ, 18 साल से जीती भाई बहुत साल से टीम अच्छी थी ना, जीत रहे थे क्या? तब तो कोहली भी कप्तान थे, नहीं जीत पा रहे थे। रजत पाटीदार ने इस सीजन जो करके दिखाया है एंड ये चीज भी हमने डिस्कस करी थी अपने स्क्रीनिंग पे, भाई परहैप्स दिस सीजन वाज बेटर देन विराट कोहलीज। अगर कोई ऐसा बोलेगा मैं मना नहीं करूंगा, मतलब कोई कोहली बोलेगा मैं उसमें मना नहीं कर रहा। 500+ रन्स भाई एट दैट स्ट्राइक रेट एंड उस नंबर पे मिडिल ऑर्डर। हाँ, मिडिल ऑर्डर में आके एंड एज अ कैप्टन आल्सो ही हैज द सेकंड मोस्ट सिक्सेस दिस सीजन ना आफ्टर वैभव सूर्यवंशी। तो ये भाई अभिषेक शर्मा से ज्यादा है और अभिषेक शर्मा भी प्लेऑफ्स में आए थे, तो एलीट लेवल ऑफ बैटिंग उसने करके दिखाई है एंड सारे RCB फैंस की भी जो रिस्पेक्ट मिल रही है। भाई विराट कोहली के प्रॉब्ली द बिगेस्ट RCB लेजेंड राइट नाउ। You have to say यार 2 back-to-back टाइटल्स जिता रहा है। 2 टाइटल जिता दिए, अब कैसे मना करें? चाहे वो 0 रन ही बना देना, हाई नो डिविलियर्स की बात होगी, गेल की बात होंगी, बट जिता देना उसने, अब लोग कैसे मना कर सकते हैं? नॉस्टैल्जिया मत लेके आना यहाँ पे, जस्ट रिस्पेक्ट दैट गाय फॉर व्हाट ही हैज डन फॉर द फ्रैंचाइज एंड भाई हम लोग लेजेंड अब पूरे टाइम वो है भाई सामने, अब उसने जो करके दिखा दिया वो करके दिखा दिया, अब उसका हम लोग भाई एक बार RCB चुका नहीं सकते। भाई RCB ने जेन्युइनली बहुत अच्छा खेला है। अरे भाई क्या हो गया भाई? मजा आ गया भाई, मजा आ गया आज तो। क्या हाउ आर यू फीलिंग? एंड RCB फैंस सब अपने जो थॉट्स है, जो फीलिंग्स है वो शेयर करिएगा कमेंट में। आई वुड से टाइम टू बी हम्बल। दिस इज नहीं हम्बल, आई थिंक सक्सेस ब्रिंग्स ह्यूमिलिटी। भाई आई थिंक टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट वो आ चुकी है ऑलरेडी। मतलब आई होप आई सी दैट इन द कमेंट्स। नहीं एक्चुअली मैं बोलूं तो RCB एज अ क्लब के लिए विन बहुत ज्यादा मीन करती है भाई। 2 साल में 2 मेंस टाइटल, 2 वुमेन्स टाइटल, वही 4 ट्रॉफी। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ कि उनने जो वो लीप फॉरवर्ड करी है ना, मतलब एक होता है ना कि 18 साल से आप ट्रॉफी जीते नहीं, तो उस सब का जो पूरा कार्मिक कोटा होता है वो करके, शाउट आउट टू मिस्टर लोबो। मिस्टर लोबो ने कहता था कि RCB जीतने वाली है, उस पूरी चीज का कार्मिक कोटा वो करके अल्टीमेटली एकदम लीग फ्रॉक करके बाकी फ्रेंचाइज से आगे आ जाना,
वो उनने ऑलरेडी कर दिया. दे आर ऑलरेडी इन द एलीट कैटेगरी लिस्ट. फॉर मी दे आर द टॉप 3 फ्रैंचाइज ऑफ IPL राइट नाउ, अहेड ऑफ KKR. अगर नहीं है तो सून होने वाले हैं. ये तो मान सकते हो कि एज सून एज हमारी 3 ट्रॉफी होती है तुम्हारी भी 3 होती हैं, हम आगे निकल जाएंगे. ये तो मान रहे हो. क्योंकि यू हैव मोर प्लेऑफ अपीयरेंसेस. और इधर वे एज अ वो भी एज अ क्लब वी आर बिगर ना. हाँ ऑब्वियसली वी आर बिगर मार्केटिंग एंड ऑल सम फैन बेस में. तो आई थिंक बस 8 ट्रॉफी की और दे रही है, एक और सीजन की और दे रही है. 18 साल और. वाह यार, तब तक हम 3 18 साल फिर हमसे वापस डबल पीटी करेंगे. बस हमें एक ही और जीतना है, फिर डबल हो जाएगा तुम्हारा. पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जितना आगे हम लोग हैं बाकी टीम से, 3-पीट का चांस जेन्युइन है. हाँ, मतलब कोई ये मना नहीं कर सकता. एंड पता है क्या, हम लोग कैसे बाकी क्लब्स के लिए कहते हैं कि आपने इस साल बहुत तगड़ी टीम बना ली, अब आपको कैपिटलाइज करने के लिए 3 साल पे बिफोर द नेक्स्ट मेगा ऑक्शन अराइव्स कि आपको एक ट्रॉफी तो जीतनी ही जीतनी है. जो हम लोग MI के लिए भी कह रहे हैं कि वो इतने टाइम से ट्रॉफी नहीं जीते. भाई इतना तगड़ा कैपिटलाइज करना कि 3 में से अभी आप 2 ऑलरेडी जीत चुके हो, तीसरा भी जीत सकते हो. हैट्स ऑफ. एंड पता है एक लास्ट शॉट आउट में देना चाहता हूँ द मैनेजमेंट ऑल्सो, बिकॉज RCB या फिर किसी भी एक अनसक्सेसफुल फ्रेंचाइज का सबसे बड़ा हेडेक ना उनकी मैनेजमेंट ही होती है. मैनेजमेंट ढंग की नहीं होगी तो प्लेयर्स कभी ढंग के नहीं होंगे, और जो ढंग के प्लेयर्स होंगे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे विल नॉट गेट अ गुड एनवायरनमेंट. पता है दिनेश कार्तिक ने भी बोला जब वो अपॉइंट हुए थे तो वो ही वाज स्लाइटली स्केप्टिकल अबाउट कि हाउ उनका रिलेशनशिप होगा विराट कोहली के साथ. क्यों? क्योंकि वो दोनों खेल रहे हैं अभी साथ में. अब एकदम सी वो कोहली कप्तानी के अंडर वो 2019 का वर्ल्ड कप खेले हैं. हाँ वे अभी सडनली द मेंटोर और दैट गाय ऑफ RCB एंड अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोहली उनकी सुने. बट कोहली ने उनको जो रिस्पेक्ट दी है, चाहे कैसे भी दो, हंसी मजाक भी उनके बीच में चलता है, बट जो रिस्पेक्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनी हुई है उसके, और ये जब होता है ना तभी एक क्लब सक्सेसफुल बन सकता है. If your senior players are not happy in the club, then आपका क्लब सक्सेसफुल नहीं हो सकता. And they have had 2 stellar auctions भाई. मतलब इस साल आप लोग की बिगेस्ट परचेज मेरे ख्याल से वन ऑफ द बिगेस्ट परचेजेस वेंकटेश अय्यर. एंड हम सब लोग कहते हैं अरे यार ये तो बस लेना था इसलिए ले लिया, शिट हाउसली करनी केकर के साथ. ये लास्ट ईयर भी ट्राई कर रहे थे. Oh well, guess what? He was one of the most impactful players in the playoffs. It worked for you guys. मैं बस ये बोलूंगा आगे भी stellar signings. आगे भी जो KKR के प्लेयर्स रिलीज होंगे तुरंत उठाने भाई, तुरंत उठा लो भाई, क्योंकि वही हमें अल्टीमेटली टाइटल जाएंगे. बट अगर मैं कुछ अवार्ड्स की बात कर लूं भाई, अल्टीमेटली कितने 4 अवार्ड होते हैं मेन, ऑरेंज कैप, MVP, इमर्जिंग प्लेयर और पर्पल कैप. इसमें से ऑरेंज कैप, MVP एंड इमर्जिंग प्लेयर तो एक नौजवान बालक ले गया भाई, वैभव सूर्यवंशी. इट्स अ हिस्टोरिकल कैंपेन. आई रिमेंबर गिल का वो कैंपेन था, कौन सा था, 2023 वाला था या 23 वाला था शायद, जिसमें वो हर ट्रॉफी लेके बैठा हुआ था. एंड में जब वो पूरा हर ट्रॉफी के साथ उनकी फोटो थी. वैभव सूर्यवंशी के साथ वही हुआ है भाई. आज उन्हें हेयर कट भी करा लिया विराट कोहली वाला, मुलेट करा के आए थे वो एकदम. कोहली से बात भी हुई है बाद में. बट व्हाट ही हैज डन इन दिस कैंपेन, उन्होंने बाद में बोला भी है कि व्हाट ही हैज लर्नड फ्रॉम दिस कैंपेन स्पेसिफिकली इज कि मैं सिर्फ एक ही स्टाइल ऑफ प्ले नहीं रख सकता. मुझे सामने वाले अपोनेंट, सिचुएशन, अपनी टीम के रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा. एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट ही डिड इन हिज लास्ट इनिंग्स. तो मैसिव शाउट आउट टू सूर्यवंशी. अपना स्टाइल चेंज करेगा अभी, he will still play with a strike rate of over 200. वो स्टार्टिंग के जो 10 बॉल होंगी उसमें वो 200 की स्ट्राइक खेलेंगे, फिर 250 हो जाएगा. तो 10 बॉल थोड़ा मैनेज कर लेंगे यार. पहले ही 10 बॉल में 30 रन नहीं बना. रियान पराग फिर वहां पे डांट देंगे ये क्या स्लो क्यों खेल रहा है भाई, टीम गिर रही है यार, टीम डूब रही है इसकी वजह से यहाँ पे बैठ के. यार वैभव सूर्यवंशी भाई, I am so excited, so happy for him भाई, to see him leave RR. What the hell? Join. Come back home. Come back. घर वापस आ जाओ. ठीक है तो ठीक है भाई, मतलब RR please. Let him go. You have one job. Let him go. जैसे आपने सैमसंग को छोड़ा है, रखिए पराग को आप रखिए, जायसवाल को रखना रखिए. वैसे जायसवाल भी रुकने नहीं वाले, जायसवाल तो जाने वाले भाई. कब तक रुकेंगे वैभव सूर्यवंशी, कब तक ही रुकेंगे. बट आई वांट कि वो कुछ साल तक RR में ही रहे. नहीं, इट्स अ ग्रेट टीम टू बी. Why let him stabilize a bit in his initial years? RR should never let him go. He is going to be the next big face after these big 3, Dhoni, Kohli and Rohit. Actually man, they have a jackpot at their hands. Purple cap, Rabada भाई, किसने सोचा था आफ्टर द वर्ल्ड कप इन दिस सीजन, तो अफगानिस्तान वाले मैचेस उनकी पिटाई हुई थी. नहीं वो, और वो जो पूरा बैकड्रॉप था, उनका सांस लेने की जो आदत थी वहां पे, जब वो कुछ चीजें अंदर ले लेते थे, उसके बाद तो लगा ही नहीं था कि ये, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका के लिए परफॉर्म नहीं कर पाए तो हमारे पास क्या मोटिव है, क्या इंसेंटिव है ये सोचने का कि वो जीटी के लाके परफॉर्म कर देंगे, जब वो लास्ट ईयर मेजोरिटी ऑफ द कैंपेन के लिए मिसिंग थे. बट उनने भी जो स्टेप अप करके दिखाया, जीटी की पूरी बॉलिंग ने, सिराज ने जो स्टेप अप करके दिखाया, मतलब आई नो अल्टीमेटली विनर्स RCB है, बट देयर आर लॉट ऑफ इंडिविजुअल विनर्स फ्रॉम जीटी आल्सो. सिराज आज बहुत ट्राई कर रहे थे वो स्लेजिंग वगैरह करके राइड अप करने का कि चांस क्रिएट हुआ. आई लव दैट अबाउट हिम. इंडिया से भी जब भी करते हैं हमेशा सपोर्ट करते हैं. बट ड्रेसिंग रूम में तो फिर पता है ना किसके आना है. फिर तो RCB के साथ कर लेंगे भाई, जरा कर लेते भाई. मीम्स कॉर्नर की बात कर लेते हैं. आज तो बहुत
बहुत ही तगड़े मीम्स आए, मैं तो शॉर्टलिस्ट करना पड़ा, ये पहला ही सुनो। क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? लेट्स गो। तू क्या है भाई? आज हम कहते हैं तू क्या है भाई? बनता हम तो है। पहुंच गए 2 ट्रॉफीज के साथ। अब जितने भी एक ट्रॉफी और 0 वाली ट्रॉफीज हैं, नीचे रहो भाई, हाँ, नीचे रहो। उनमें तो बहुत अब क्लियरली नीचे टॉप 4 में आ चुकी है। और केकेआर भी थोड़ी Next, चलो भाई next ठीक है, video. नेक्स्ट वीक। When out of literally billions of timelines to exist, God curses you to be in a timeline where RCB wins back to back. ये तो तुम हो titles. भाई, ये तुम हो। ये मेरे एक्सप्रेशंस थे आज। ये तो तुम होमलैंडर ही हो भाई, तुम तो वही बन गए थे वहां पे। मैं तो वही बन गए थे। नेक्स्ट वीक सिराज सिंह into RCB's trophy celebration। यस सर। भाई कब तक छुपा लेंगे? मियां भाई तो आज अपने- मैंने बहुत ट्राई कर दिखाने का कि मैं हाँ, upset और हूँ। नहीं तो क्या। सुनो ऐसा है ना, जीटी को जीतना चाहिए ना। मजा नहीं आया मुझे आज खेलने में। आज तो बटलर ने बदला लिया है 2022 आईपीएल का। क्या आरआर वर्सेस जीटी फाइनल में जब आरआर आज उन्होंने कहा पूरा ये बदला टेस्ट लिया भाई नहीं साहब। बेटा, आज नहीं झेलने बट सिराज, वी वेलकम यू, यू आर अ लेजेंड भाई। वाला। अरे और अरे नहीं चलो तो- भाई ठीक है, नेक्स्ट वीक गेल नॉर्मली गेल इन फाइनल्स एट मोदी स्टेडियम। एक तो गेल के ऊपर मीम्स वैसे ही बहुत अच्छे हैं, फिर आप उसको होमलैंडर से जोड़ दो। पीक गेल इज नॉट memes। होमलैंडर भाई। हाँ, गिल तो नहीं है, गिल की गेल पर्सनालिटी can never be कोहली है Homelander। होमलैंडर। चिल है भाई गेल बहुत। बट नेक्स्ट वीक भाई ये देखो भाई, आरआर फैंस व्हेन द टीम मिसफील्स but the fielder is very serious। ये This सब is more true। ये This आरआर हर फैंस कोई नहीं है। है, ये हाँ, हाँ हर कोई दिस है। इज ऑल द फैंस ऑफ क्रिकेट, नॉट जस्ट इंडिया आल्सो। हम में से किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर वैभव सूर्यवंशी ने क्या छोड़ दिया, अरे लाडले तू तो 15 प्यारा साल का बच्चा है, कोई सीख नहीं जाएगा यार, भाई। छोड़ दे। अभी जब वो exactly। 25 का होगा तब आप गाली देना उनको। नहीं नहीं भाई, मुझे लग रहा होपफुली है वो चीता बन चुका होगा। वैभव सूर्यवंशी ना वो नेक्स्ट लाडला बनने वाला है इंडियन क्रिकेट का, जैसे सचिन थे ना, क्योंकि बड़ा बड़ा होते हुए देखा हमने उनको। और क्रिकेट में Always have that soft spot। वैसे तो 21-22 साल भी बहुत छोटी एज होती है एक्चुअली में, बट course। हम लोग क्रिकेटर्स को देखते हैं उस टाइम से तो लगता है कि अरे तो ऑलरेडी काफी बड़ा हो चुका है। वैभव सूर्यवंशी छोटा सा तो है भाई, वो तो प्यारा सा गोलू सा एकदम बच्चा है, वो तो हमारे सामने बड़ा हुआ है, तो आई थिंक वो प्यार लगा ही रहेगा भाई उनके साथ। बट एक लास्ट थॉट वीडियो एंड करने के लिए, थॉट्स ऑन दिस आईपीएल सीजन, रिफ्लेक्टिंग बैक एट इट। कल से हम लोग थोड़ा Season सा review भाई। सीजन रिव्यू भी करेंगे, Yes। क्विक सीजन फन सीजन रिव्यूज, हर किसी टीम के Yeah। पॉजिटिव्स नेगेटिव्स बताएंगे, थोड़ी ऑक्शन स्ट्रैटेजी में किसको रिलीज करना चाहिए, किस प्रोफाइल के प्लेयर को खरीदना चाहिए, बातें सकते करेंगे। हैं, बट वन थॉट ऑन दिस सीजन गॉन बाय। भाई आई वुड से ऑनेस्टली ग्रुप स्टेज तो बहुत अच्छा अ था। वेरी बोरिंग स्टार्ट एंड अ वेरी बोरिंग फिनिश, मिडिल वाज टू गुड। वही हाँ, दैट इज करेक्ट, क्योंकि स्टार्टिंग के 5-6 मैच के हमें ऑलरेडी पता चल गया था कौन सी टीम्स क्वालिफाई कर सकती हैं, बट उसके बाद इन द सेकंड हाफ ऑफ द ग्रुप स्टेज जो नीचे वाली टीम्स ने कमबैक करा है, जिसके चलते फिर वो पंजाब नीचे गिर गई, आरआर अल्टीमेटली क्वालिफाई कर गई, only जो job पूरा is- ग्रुप स्टेज है वो लास्ट डे तक गया। वो ग्रुप स्टेज देखने में बहुत मजा आया, बट हैविंग सेड दैट द प्लेऑफ्स वर टू बैड। आरसीबी मेड श्योर दैट इट इज वन साइडेड। भाई नॉट जस्ट आरसीबी, वो जो बाकी मैचेस भी Yeah, अल्टीमेटली भाई मजा नहीं आया प्लेऑफ्स देखने। मतलब पहली इनिंग्स बहुत अच्छी थी, बट फाइनल की तो पहली इनिंग्स भी अच्छी नहीं थी, बाकी की पहली इनिंग्स अच्छी थी, बट सेकंड हाफ वाज टू बोरिंग भाई। बट स्टिल पीपल चोज टू स्टिक बाय अस। रोज हम लोग को इतने सारे व्यूज दिए लोगों ने, उन्हें सब्सक्राइब भी करा, थोड़ा कम करा है, बट आई नो कर लेंगे थोड़ा और ज्यादा कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा भाई। वंस अगेन गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े रहे। हम बातें ऐसे कर रहे हैं कि अब हम वीडियो हाँ, वो एज इफ अब तो हम मिल ही नहीं पाएंगे अभी यार। अफगानिस्तान का मैच शुरू हो रहा है भाई, सांस ले दे रही है लोग। बट कल से वीडियोस दोबारा आएंगी गाइस, सीजन रिव्यू होगा, फिर अफगानिस्तान और इंडिया का प्रीव्यू होगा, उनकी मैच कवरेज होगी, कई सारे आईपीएल के Trades की बातें होनी है यार। उनकी बातें होनी है, ओडीआई सीरीज आएगी, रोको की बातें होंगी, कंटेंट आता ही रहेगा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आईपीएल सीजन बस 2 महीने होते हैं, 10 महीने और होते हैं साल में, Yeah। और वीडियो रोज आती रहती है, तो आप हमारे साथ रोज जुड़ते रहिएगा। सुबह कभी शाम को वीडियो आएगी तो वो भी बता देंगे बिल्कुल, आपको, yeah। बट वीडियो रोज आती रहेगी। सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। सी यू टुमारो।